ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ द्वादशवा अध्याय 12वां अध्याय सृष्टि का विचार। मैत्रेय वाच इत्युक्त वर्णितः छतः कालाख्य परमात्मा महिमा वेदो गर्भस्थ यथास्त्राक्षी निविधो में। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने अपने भगवान की काल रूप की महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने ज्ञान की 5 वृत्तियाँ तम, अविद्या, मोह, अस्मिता, महामोह, राग, तमिश्र, देश और अंधत्व मिश्र अभिनिवेश रचे। किंतु इस अत्यंत पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान को ध्यान में पवित्र रखकर उसने दूसरी सृष्टि रखी। ईश्वर ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निर्मित प्राण उद्धवरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग निवृत्ति का अनुसरण करने वाले भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर मेरा पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहा है, तब उन्हें असंख्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा बहुत रोकने पर भी वो क्रोध तत्काल प्रजापति के भावों के बीच में नील लोहित नीले और लाल रंग के बालक रूप में प्रकट हो गया। वो देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगा, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने का स्थान बताइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक को प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरा कर देता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते हैं बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारा रहने के लिए मैंने पहले से हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तप यह स्थान रच लिया है। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतु ध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतवत होगा तथा घी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्रानियाँ तुम्हारी पत्नियाँ होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी कैसा पाकर भगवान नील लोहित बल और आकार और स्वभाव में अपने जैसे प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए रुद्रों को असंख्य युद्ध बनाकर सारे सक्षान संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सूरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो तुम अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से तुम पूर्वत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वंतर्यामी ज्योतिष रूप और श्री हरि को सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। श्री मैत्री जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ऐसा आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर अनुमति लेकर तय करके उसकी प्रार्थना परिक्रमा करके तपस्या करने के लिए वन चले गए। इसके पश्चात जब भगवान के शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प लिया, तब उनके 10 और पुत्र उत्पन्न हुए। उनकी लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इसमें से नारद प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से दक्ष अंगूठे से दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगुत बच्चा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अति नेत्र और मरीच मन से उत्पन्न हुए। फिर उसके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पूर्ति स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, तथा पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उसको संसार में भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, क्रोध, भोग से क्रोध, नीचे की ओर से लोभ, मुख को वाणी से अधिष्ठाती देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुद्दा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति नेतृत्व, छाया से देवती का पति भगवान कदम जी उत्पन्न हुए। इस तरह सारा जगत जगत पिता ब्रह्मा जी के और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना एक बार स्वयं ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे, यद्यपि वो स्वयं वासनाहीन थे। उन्होंने ऐसा अधर्म संकल्प करते देखकर अपने पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम को वेग कर न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर प्राप्त करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपने पूर्वते किसी ने ब्रह्मा ने नहीं किया, न आगे कोई करेगा। जगत गुरु आप जैसे तेजस्वी पुरुष को ऐसे काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरण से अनुसरण करने से तो संसार का कल्याण होगा। जिस भगवान ने अपने सौरभ को स्थित जगत को अपने ही तेज में प्रकट किया, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को
अपने सामने इस प्रकार कहते देखकर प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुआ और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उसमें घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार का रथ है। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह व्यवस्थित रहकर लोकों की रचना किस प्रकार करूं। उसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। उनके सिवा उपवेद, न्यास शास्त्र, होता, उद्गाथा, धुर्ज और ब्रह्मा, इन चारों ऋतुजीव के कर्म, यज्ञों के विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम में तथा उनकी वृत्तियाँ, ये सबके सब ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हो गए। भाग 1 खत्म।